Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CUET 2024 exam, because in this video I will discuss detailed syllabus of CUET mainly for testnet programs. So guys, अभी recently notification आया है कि testnet एग्जाम आपसे कंडक्ट नहीं होगा, उसकी जगह CUET का स्कोर लिया जाएगा फॉर अदर प्रोग्राम्स अदर देन HRM एंड ODCL. तो गाइस, काफी लोग का तब से पिंग आ रहा है कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, तो ये वीडियो से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा. मैं ये डिटेल वीडियो बनाया मैंने कि पेपर पैटर्न और सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस टेस्ट का क्या हो सकता है. वैसे यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज टेस्ट ने अभी रिलीज नहीं किया है एक्चुअल सिलेबस. और जो सीयूटी एग्जाम है ये डोमेन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एक ही एग्जाम होता है, बट अलग अलग डोमेन्स के पेपर आते हैं. बट एमबीए के लिए जो होगा वही टेस्ट के लिए होना चाहिए, तो हम लोग वो देखने वाले हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए गुड न्यूज और है. अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि टिस्क का जो एचआरएम एंड ओडीसीएल है उसके लिए बोला गया था कि वो कैट लेगा, बट अभी ऐसा न्यूज में सुनने में आ रहा है कि इस साल टिस्क एचआरएम एंड ओडीसीएल के लिए भी सीयूटी ले सकते हैं. वो न्यूज के मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा. ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस इस पे आएंगे भी. गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का टेस्टनेट का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसका नेम रीनेम हो जाएगा, सीयूटी टेस्टनेट हो जाएगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो गाइस पहली बात करते हैं गाइस ये न्यूज की. तो गाइस जैसे मैं बता रहा था कि काफी लोग परेशान थे कि टेस्ट एचआरएम एंड ओडीसीएल कैट से लेने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन दिया हुआ है. बट ये आप अगर पढ़ो ध्यान से, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. यहाँ पे बोला गया है प्रोफेसर मनोज तिवारी इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ टेस्ट सेड. ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें इनकी हुई हैं. मेनली ये बोल रहे हैं वी हैव डिसाइडेड दैट एडमिशन टू एचआरएम एंड ओडीसीएल 2 विल बी पॉसिबल बेस्ड ऑन सीयूटी पीजी स्कोर. अभी तक क्या है कि ये बोला गया था कि एचआरएम एंड ओडीसीएल आपका कैट के थ्रू लेगा, बट कैट की फॉर्म्स क्लोज हो गए, तो काफी स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं. काफी लोगों ने मेल भी किया होगा. तो गैस जो जो मैक्सिमम लोग टेस्ट देते हैं एचआरएम ओडीसीएल के लिए, और अगर वही आपका कैट से लेगा, कैट आपने फिल नहीं किया तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा. तो अगर ऐसा हो गया, अब मुझे पूरा चांस है कि 99% इस साल एटलीस्ट एचआरएम एंड ओडीसीएल भी टेस्ट सीयूईटी से ले लेगा, तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो गाइस ये मान के आप चलो कि ऐसा होना चाहिए. दो में से एक ऑप्शन होगी, या तो टेस्टनेट इस साल क्या कंडक्ट हो सकता है. अगर टेस्टनेट कंडक्ट नहीं हो रहा है इस साल, तो ये मुझे पक्का लग रहा है कि एचआरएम ओडीसीएल सीयूईटी स्कोर कंसीडर करेगा. ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई है, आज ही एक न्यूज आई है. ठीक है, अब बात करते हैं गैस पेपर पैटर्न की. तो गैस सीयूईटी का जो पेपर होता है ये आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें. ठीक है, दो सेक्शन में जनरली डिवाइड होता है ये, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ. सेक्शन ए में 25 जनरल क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन बी में 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली आपका एलआर बीए कौन ऐसा आता है. अभी मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल सीयूटी पीजी एग्जाम की. गैस आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत सारे आते हैं, ऐसे नहीं खाली एमबीए ही है, एमबीए तो एक पार्ट है, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. जो सीयूईटी पीजी की है तो डेफिनेटली सीयूईटी पीजी का एक कॉमन पेपर नहीं आ सकता. ठीक है, एमबीए की आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आप, क्योंकि एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो इसलिए आप एक ही टाइप का पेपर आता है आपके लिए. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग डोमेन से पेपर आते हैं. तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि एमबीए का पेपर कैसा होता है, सीयूईटी का आपको मेनली उसमें फोकस करना है. एग्जाम मोड की बात करूं तो ऑनलाइन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. 100 क्वेश्चन की बात हो ही रही है. फोर फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 400 हो गया. नंबर ऑफ सेक्शंस पार्ट ए एंड पार्ट डी दिया गया है, बट अपने एमबीए में ऐसा नहीं है, आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में. मार्किंग स्कीम डेफिनेटली 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, -1 नेगेटिव मार्किंग, ये चीज है. बाकी मीडियम इंग्लिश हिंदी. तो ये ब्रॉड एक जो पेपर पैटर्न होता है वो है. ठीक है, तो आपके एमबीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें सही है, ऐसा होगा. ठीक है, अब गैस बात करते हैं आगे. अब देखो गाइस, जैसे आपको बता रहा था कि पीजी में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही कंडक्ट करता है सीयूईटी. इसने क्या किया है, असाइन कर रखे हैं डिफरेंट कोर्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड ज्योग्राफी, बीएड एमएड. ठीक है, अब बीएड एमएड वाला जो पेपर देगा वो एमबीए थोड़ी देगा, इसीलिए अलग अलग कोर्स बनाए गए हैं.
इनके पेपर अलग अलग आएंगे सबके। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए रेलिवेंट कौन सा है। अब टेस्ट बेसिकली जो आप प्रोग्राम की प्रिपरेशन करते हो वो एमबीए एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, ये जनरल एमबीए जो है आपका COQP12, ये आपके में कंसीडर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरल एमबीए, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये मिला के, क्योंकि यहाँ पे जनरल एमबीए भी लिखा है और टेस्ट भी आप एमबीए करने के लिए ही जाते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट का डिसीजन यही रहेगा कि वो ये वाला पेपर आपको देंगे, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा सीयूईटी का, क्योंकि और कुछ रेलेवेंट लगता नहीं मुझे, ठीक है। एटलीस्ट HRM ODCL के लिए तो मुझे 100% लग रहा है कि यही पेपर आएगा। अब टेस्ट के जो और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हो सकता है लोग हेल्थ केयर वगैरह पेपर लिए हैं, मैं नहीं बोल सकता, बट HRM ODCL के लिए डेफिनेटली यही रहेगा। और गाइस आप ध्यान दे रहे हो वैसे भी, इवन 12-13 जितने भी प्रोग्राम्स टेस्ट के हैं, तब भी कॉमन पेपर टेस्ट नेट ही तो होता था हमेशा। तो स्टिल बाकी एग्जाम्स के लिए भी यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी प्रोग्राम्स के टेस्ट के लिए भी यही पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोड है इसका। अब गाइस यहाँ बात करते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या है। उससे पहले इसका एग्जाम कब होता है सीयूईटी का। तो गाइस लास्ट ईयर मतलब 2023 में इसका एग्जाम जून से जुलाई के बीच में चला था, बिकॉज बहुत सारे पेपर्स हैं। तो 5 जून से करीब 6 जुलाई तक चला था। बट इस बार सुनने में आ रहा है कि एग्जाम आपका 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। तो आप ये मान के चलो कि वर्स्ट केस में आपको 11 मार्च तक प्रिपेयर करना है। अब मेन बात आती है सिलेबस की। तो आपको ये पता चल चुका है कि आपको जनरल एमबीए का सिलेबस करना है। अब जनरल एमबीए का सिलेबस है क्या वो देखते हैं एक बार। तो गैस ये आपके सामने जनरल एमबीए का पेपर सिलेबस है, ठीक है। अब क्योंकि गैस ये एमबीए जनरल एमबीए पेपर है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूरे आपके ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे ए एंड बी वाला केस नहीं है, यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं, बिकॉज सभी कुछ आपका यही सब आएगा, LR VA कॉन्ट्स। सिलेबस अगर ध्यान से देखो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। तो आप खुश हो जाओ अगर यही पेपर आता है, और आना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम देते हो, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सब में यही सब पढ़ते हो आप। तो गाइस ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन वन लैंग्वेज। डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करोगे, बाकी के लिए इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन भी रहेगा। अब मैं सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये सब सिलेबस आएगा, ग्रामर, यूसेज एरर्स, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब आप पढ़ते हो स्नैप वगैरह के लिए, कुछ नया चीज नहीं है। फिर गाइस ये आपके सामने सिलेबस है। मैथ से आप ध्यान से देखो तो मैथ से अर्थमेटिक ही है, सिलेबस छोटा है काफी, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा वर्स्ट केस में रहो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है सीयूटी का, एमबीए का, मैं उसका भी एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तो अर्थमेटिक ही पूरी है इसमें। बाकी गाइस एक्चुअल पेपर नंबर्स वगैरह से भी क्वेश्चन थे, तो आपको करना सब कुछ है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में ये सब है, ये सब कुछ आप पढ़ते रहते हो, कोई नई चीज नहीं है। डीआई में भी सब कुछ आप पढ़ते रहते हो। तो गाइस अच्छी बात क्या है ना, कि यहाँ पे और टेस्ट नेट में डिफरेंस क्या है सिलेबस में जीके का। आप जो 40 नंबर के जीके पढ़ते रहते थे वो यहाँ है ही नहीं, पूरा पूरा 100 नंबर का यही सब है। अगर HRM ODCL ले लेगा और ये पेपर आएगा तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो काफी, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग 99% चांस है कि आपको यही पेपर मिलना चाहिए, क्योंकि और कोई पेपर रिलेवेंट ही नहीं है इसमें, आपको क्या दे देंगे वो, ठीक है। और इतने ही पेपर कंडक्ट होते हैं सीयूटी के, इसमें से रेलिवेंट जो आपके लिए वो यही है, COQP12। मतलब आपको ये सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा वेट कर लो, टेस्ट खुद ही बता देगा क्या होगा, ठीक है। तो जो लोग गाइस टेंशन ले रहे हैं कि क्या कैसे करेंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है। आप अपना सीमैट, SRCC, स्नैप की तैयारी करो, आपका सीयूटी अपने आप तैयार हो जाएगा। और जैसे ही टेस्ट से एक बार क्लैरिफिकेशन मिलेगी, 2-3 दिन में, 5-6 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग और करेंगे वो, और डिस्कशन करेंगे। प्लस जनरल एमबीए का जो सीयूटी का पेपर है उसका मैं एनालिसिस करूंगा वीडियो बना के, कि कैसे क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। मैंने सीयूटी का पेपर पैटर्न बता दिया, ठीक है। सीयूटी का कौन सा सिलेबस आपके लिए रिलेवेंट है वो बता दिया आपको, इसकी एग्जाम डेट बता दी, ठीक है। और बाकी पेपर ये सब बता ही दिए मैंने, ठीक है। और एक गुड न्यूज, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि गाइस इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ टेस्ट हैं ये, मनोज तिवारी सर, और ये बोल रहे हैं जब कि ऐसा होगा, वी हैव डिसाइडेड। अब ये डिसाइड अगर कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि कैट के फॉर्म्स बंद हो गए तो कैसे कोई देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली सीयूईटी नीचे लेने के बहुत चांसेस है। टेस्ट नेट चाहे एक बार ना हो बट ये होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग चिल रहो, इस तरह की वीडियोस आते रहेंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी गाइस जो लोग सीमैट, SRCC, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, 18 से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो।
कंप्लीट कोर्स 7000 का, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। और जो डिटेल्ड कोर्स रहता है सब कुछ कवर रहता है उसमें, इंक्लूडिंग मॉक्स एंड एवरीथिंग। बाकी गाइस मिनी क्रैश कोर्स स्नैप का है, इसकी डिटेल्स आप ले सकते हो। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, आप आराम से पॉज करके देखो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। सो गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना किसी तरह कोई भी डाउट हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।